जय जय श्री राधे। जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो वह केवल भावना नहीं रहता, वह स्वयं भगवान का रूप धारण कर लेता है। ऐसा ही दिव्य प्रेम है श्री राधा का, जो केवल प्रेम नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के हृदय की धड़कन है। आइए राधा चरित्रम के इस पावन प्रसंग में प्रवेश करें, जहाँ हर शब्द प्रेम है, हर भाव भक्ति है और हर क्षण शाम का अनुभव। जाने दो ना वेद के मार्ग को, क्यों बेकार में उस कंटक पथ पर चलना चाहते हो। कर्म कांड के नीरस नियम विधि के बंधन में बंधना चाहते हो। छोड़ो ना, इस वेणु के मार्ग का आश्रय क्यों नहीं लेते। राजपथ है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, बस इस मार्ग पर आना है और चलना है। बाकी अगर तुम रास्ते भूल भी जाओ तो भी संभालने वाला तुम्हें हर पल हर पग में संभालता रहेगा। वेद का मार्ग है ज्ञान का मार्ग और वेणु का मार्ग है प्रेम का मार्ग। तो चलो। महर्षि शांडिल्य भाव से सिक्त हैं, पूरे भीगे हुए हैं और उसी रस में अपने श्रोता व्रजनाभ को भी भिगो दिया है। ऐसी दिव्य ऐसी मधुर कथा आज तक मैंने नहीं सुनी। सच है महर्षि, इस प्रेम को वही पा सकता है जिसके ऊपर आप जैसी प्रेमी महात्माओं की कृपा हो। महर्षि शांडिल्य ने जब अपने श्रोता व्रजनाभ का पिघला हुआ हृदय देखा तो बड़े आनंदित हुए। इस प्रेम की ऊंचाई में जब कोई पहुंचता है तब धर्म भी बाधक है और धर्म को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि परम धर्म है ये प्रेम। जब परम धर्म की प्राप्ति हो गई तो फिर क्यों इन संसार के धर्मों में उलझना। सब कुछ छूट जाता है इस प्रेम में। अरे व्रजनाभ, तुम स्वयं विचार करो, संसार के प्रेम में भी बिना त्याग के साधारण प्रेमी नहीं मिलता। ये तो दिव्य प्रेम की बात हो रही है, उस प्रेम की चर्चा हो रही है जिसे पाने के लिए शिव सनकादि नारद ब्रह्मा सब ललचा रहे हैं। महर्षि शांडिल्य ने कहा, एक दिन गोकुल में श्री बाल कृष्ण के दर्शन करने आए थे देवर्षि नारद जी, भक्ति के आचार्य नारद जी। देवर्षि नारद, मैं प्रसन्नता से दौड़ पड़ा था उनके स्वागत के लिए। महर्षि शांडिल्य, मुझे बड़े प्रेम से उन्होंने अपने हृदय से लगाया था। मेरी कुटिया में आ गए थे उस दिन देवर्षि। फल फूल और गोदुग्ध मैंने देवर्षि के सामने रख दिया। अब कौन तुम्हारे ये फल फूल खाएगा महर्षि, जो छक कर आया है माखन खाकर, वो भी नीलमणि नंद नंदन के हाथों। मुझे अपने पास बिठाया देवर्षि ने। सुनो, इन सब व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ कहने आया हूँ, उसे आप सुनिए। और आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मेरा मार्गदर्शन भी कीजिएगा। अब आप ये क्या कह रहे हैं, मैं भला आपका क्या मार्गदर्शन करूँगा। आपकी गति तो सर्वत्र है, आपसे भला कुछ छुपा है क्या। पर मेरी इन बातों पर देवर्षि ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो शांत रहे। फिर गंभीर होकर बोले, एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे आप ही बता सकते हो। देवर्षि ने मेरी ओर देखा
हाँ हाँ पूछिए, मैंने उनसे कहा। मुझे यही कहना है कि जब शाम घन प्रकट हो गए हैं तो दामिनी कहाँ है, क्योंकि हे महर्षि शांडिल्य, घन की शोभा दामिनी की चमक से ही है ना। मैं मुस्कुराया। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है देवर्षि। जब ब्रह्म प्रकट हुआ तो उसकी आह्लादनी शक्ति भी प्रकट होंगी, तो उनका प्राकट्य कहाँ हुआ है। महर्षि शांडिल्य, मैं बहुत बेचैन हूँ। मैंने बाल कृष्ण के तो दर्शन कर लिए, पर उनकी आह्लादनी शक्ति के दर्शन बिना श्री कृष्ण दर्शन का कोई विशेष महत्व नहीं है। हे व्रजनाभ, मेरे मित्र देवर्षि नारद ने मुझ पर कृपा करके मुझे एक रहस्य की बात बताई। हे महर्षियों, मैं श्रेष्ठ शांडिल्य, मुझे भगवान शंकर ने एक बार ये रहस्य बताया था। उन्होंने मुझे कहा था, ब्रह्म तभी कुछ कर सकता है जब उसके साथ शक्ति होती है। बिना शक्ति के शक्तिमान कैसा। इसलिए मात्र श्री कृष्ण की आराधना तुम्हें कुछ नहीं देगी। कृष्ण के साथ उनकी आह्लादनी श्री राधा का होना भी आवश्यक है। हे व्रजनाभ, मुझे उस समय भगवान शंकर से ही ये युगल मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय माँ पार्वती भी वहीं थी, तो उन्होंने भी इस मंत्र को ग्रहण किया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 अक्षरों वाला ये युगल मंत्र बड़ा ही गुप्त है और प्रेमा भक्ति को पाने वालों के लिए यही एक मार्ग है। जो इस मंत्र का नित्य चलते फिरते सोते हर समय जाप करता है, वह निकुंज का अधिकारी बनता ही है। निकुंज में उसका सहज प्रवेश हो जाता है। हे व्रजनाभ, देवर्षि ने वह युगल मंत्र मुझे भी प्रदान किया था। मैंने प्रणाम करते हुए देवर्षि को कहा, बरसाने में उनका प्राकट्य हुआ है, पास में ही है। बाकी आप जाएं और दर्शन करें, क्योंकि हे देवर्षि, मैंने सुना है अब कि उनके साथ साथ उनकी जो निज सहचरी थी उनका भी प्राकट्य हो रहा है। देवर्षि आनंदित होते हुए मुझे बारंबार अपने हृदय से लगाते हुए गोकुल से बरसाना की ओर चल पड़े थे। दिव्य महल है बरसाने में, बधाई चल रही है। ग्वाल बाल सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मची है चारों ओर। देवर्षि भाव में मगन चल दिए उसी महल की ओर। यही महल होगा, अवश्य इसी महल में प्रकटी होंगी। पर जैसे ही गए देवर्षि, गौरवर्णी एक बालिका का आज ही नामकरण संस्कार हुआ है। ललिता नाम है इनका। देवर्षि ने हाथ जोड़कर नवजात ललिता सखी को नमन किया। ये अष्ट सखियों में प्रमुख सखी है श्री राधा जी की। जैसे महादेव की कृपा बिना नंदी को प्रणाम किए नहीं पाई जा सकती, जैसे भगवान श्री राम की कृपा बिना हनुमान के नहीं पाई जा सकती, ऐसे ही श्री राधा रानी की कृपा भी इन सखियों की कृपा के बिना नहीं पाई जा सकती। और समस्त सखियों में ये ललिता सखी बड़ी हैं। देवर्षि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया।
पर श्री राधा रानी के दर्शन कब होंगे और वो कहाँ हैं? बरसाने के हर भवन में देवर्षि देखते जा रहे हैं। हे व्रजनाभ, जब से श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, इस बरसाने में सबके भवन महल सदृश ही लगते हैं और बरसाने के अधिपति वृषभान जी ने सबके भवनों में हीरे और पन्ने जड़वा दिए हैं। हंसे महर्षि शांडिल्य। व्रजनाभ, पर उनकी लाली श्री राधा को ये हीरे और मनियाँ प्रिय नहीं हैं। उन्हें तो मोर, तोता, हिरन, घने वृक्ष, पुष्प, लता, हरियाली ये सब प्रिय है। इसलिए स्वयं के महल में प्राकृतिक वस्तुओं का ही संग्रह किया था वृषभान जी ने। ये महल है वृषभान जी का, जो इस बरसाने के अधिपति हैं। एक सखी ने देवर्षि नारद जी को चलते हुए बता दिया था। देवर्षि नारद उस महल में गए। सामने से आ रहे थे वृषभान जी। देवर्षि को देखा तो तुरंत दौड़ पड़े, देवर्षि के चरणों में गिर गए और बड़े आग्रह से भीतर लेके गए। ये है मेरा पुत्र श्री दामा। एक सुंदर बालक ने देवर्षि को प्रणाम किया। देवर्षि ने देखा और बोले, ये तो कृष्ण सखा है, कृष्ण का अभिन्न सखा। इतना कहकर उठ गए, क्योंकि देवर्षि को लगा इनके पुत्र मात्र है जो इन्होंने मुझे बता दिया है, पर इनका मैं दर्शन करने आया हूँ। पर जिनका मैं दर्शन करने आया हूँ वो यहाँ भी नहीं है। देवर्षि वहां से जैसे ही चलने लगे, देवर्षि एक कृपा और करें। वृषभान ने चरण पकड़ लिए। क्या चाहते हो आप वृषभान? मेरी एक पुत्री है, अगर आप उसे भी आशीर्वाद दें तो। देवर्षि आनंदित हो उठे। उस पुत्री का नाम क्या है? श्री राधा। वृषभान ने कहा, श्री राधा। पर अपनी प्रसन्नता छुपाई देवर्षि ने। कहाँ है वो कन्या? मेरे अंतःपुर में चलिए आप। वृषभान जी आगे आगे चले और पीछे उनके देवर्षि नारद जी। पालने में एक दिव्य कन्या लेटी हुई है। तपते सुवर्ण के समान उनका रंग है। केश काले काले, बड़े सुंदर हैं। पर आश्चर्य, मांग निकली हुई है और तो और मस्तक में श्याम बिंदु लगी ही हुई है। ये जन्मजात है देवर्षि। वृषभान जी ने कहा, मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप माने तो। देवर्षि ने वृषभान जी से कहा, आप आज्ञा करें, बस कुछ घड़ी के लिए मुझे एकांत चाहिए। आप अगर। देवर्षि ने ये बात प्रार्थना की मुद्रा में कही थी। हाँ, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, पर मुझे बताइएगा कि मेरी पुत्री का भविष्य कैसा होगा। ये कहते हुए बाहर चले गए वृषभान जी। श्री राधा रानी के पास आए नारद जी। हाथ जोड़कर जैसे ही वंदन किया, बस देखते ही देखते मुस्कुराई श्री राधा। उनके मुस्कुराते ही दिव्य निकुंज वहां प्रकट हो गया। एक दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन में वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी विराजमान है। उनके अंग से प्रकाश निकल रहा है। उनके पायल की ध्वनि से ओंकार नाद प्रकट हो रहा है। देवर्षि ने देखा,
धीरे धीरे लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली इत्यादि अनेकानेक देवियां चंवर लेकर ढुरा रही हैं। फिर मुस्कुराई श्री राधा रानी। इस बार तो श्री राधा के दाहिने अंग से श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। इन दोनों की छवि अद्भुत थी। प्रेम ने ही मानो ये रूप धारण कर लिया था। अद्भुत रूप था, अद्भुत। हे व्रजनाभ, देवर्षि नारद जी स्तुति करने लगे। हे राधे, हे राधे, आप ही सृष्टि पालन संहार करने वाली हो। पर इतना ही नहीं, आप तो अपने प्रेमास्पद श्री श्याम सुंदर को ही आह्लाद प्रदान कर स्वयं आह्लादित होती हो। आपका अपना कोई संकल्प नहीं है। आप बस अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए ही सब कुछ करती हैं। हे प्रेममयी देवी, आपकी जय हो। हे कृष्ण प्रिय, आपकी जय हो। हे हरि प्रिय, आपकी सदा ही जय हो। हे श्यामा, आप ही इस सृष्टि की मूल हैं। हे प्रेम रसवर्धिनी, आपकी जय हो। हे राधिके, आपकी जय हो, जय हो, जय हो राधिके। मुस्कुराई श्री राधा देवर्षि की स्तुति सुनकर। पर ये क्या, श्री राधा रानी के मुस्कुराते ही सब कुछ बदल गया। ना वहाँ निकुंज था, ना वहाँ श्याम सुंदर थे, ना वहाँ रमा थी, ना वहाँ उमा थी। एक सुंदर सा पालना है। उस पालने में श्री राधा रानी बाल रूप में खेल रही हैं। नारद जी ने अपलक नेत्रों से दर्शन किए। बारंबार श्री राधा रानी के चरणों को अपने माथे से लगाया और बाहर आ गए। कैसी है मेरी पुत्री, कैसा होगा उसका भविष्य, उसका विवाह। कितने प्रश्न थे एक पिता के, और ये प्रश्न पहली बार नहीं किया था। आचार्य गर्ग से भी यही प्रश्न करते रहे थे वृषभान जी। ये तो नंद नंदन की आत्मा है। इतना ही बोल पाए थे और चल पड़े। इसी युगल मंत्र का उच्चारण करते हुए देवर्षि राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। पर हे व्रजनाभ, देवर्षि नारद कौतुकी हैं। कंस के पास चले गए थे सीधा बरसाने से। हंसे व्रजनाभ, कंस के पास क्यों? अब इस बात को तो श्री श्याम सुंदर ही जाने, क्योंकि देवर्षि नारद जी उनके मन के ही तो अवतार हैं। तो ये है श्री राधा के दिव्य प्रेम की एक झलक, जिसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। जो इस प्रेम को समझ लेता है और फिर संसार में कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रहती। बस एक ही प्रार्थना है, हे राधे, हमें भी अपने इस निष्काम निष्कलंक प्रेम की एक बूंद दे दीजिए। इसी भाव के साथ आज हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। गुरु कृपा से इस अद्भुत प्रसंग को आगे भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।